सो अभी एग्जैक्टली मैं प्राग के ओल्ड टाउन सेंटर में हूँ एंड यहाँ पे जो क्राउड है उसका वाइब ही अलग है। Hi, I'm Mohit and welcome to Prague. If you have missed out my journey so far, don't forget to check out how I traveled all the way from Delhi to Warsaw, then to Berlin after experiencing the best train journey of my life and finally reached Prague. What's up guys, good morning. आज है मेरा प्राग में फर्स्ट डे। वैसे तो कल मैं शाम को यहाँ पे आ गया था पर मैं कहीं बाहर निकला नहीं क्योंकि पूरा दिन बारिश हो रही थी। अभी मैं अपने एक बार एयरबीएनबी दिखा देता हूँ जो मैंने यहाँ पे सिर्फ 5000 पर नाइट में बुक किया है एंड दिस इज़ माई एयरबीएनबी। ये किचन एरिया विद द लाउंज, और साथ में एक छोटा सा कोजी सा बेड। और इस अपार्टमेंट के साथ फुल बालकनी है। और बाहर का व्यू भी काफ़ी अच्छा है। और सारे बेसिक अप्लायंसेस इंक्लूडेड है लाइक oven, stove, refrigerator, dishwasher, and even there's a washing machine in the washroom. Washroom is quite big. प्राग में मेरा पहला स्टॉप कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। एक्चुअली मैं सीधा गया एक हेयर सैलून क्योंकि ट्रैवल के बीच एक हेयर कट भी जरूरी होता है। अगर आप यूरोप का फर्स्ट ट्रिप प्लान कर रहे हो तो प्राग एक परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। ये सिटी काफी अफोर्डेबल है, स्पेशली इन कंपैरिजन टू पेरिस या एम्स्टर्डम। What's up guys, good evening. अभी मैं हेयर कट करा के निकला हूँ और सबसे पहले मैंने 24 आवर पास ख़रीदा है। प्राग में भी जो ये 24 आवर डे पास है काफ़ी सही प्राइस में अवेलेबल है। ऑलमोस्ट 500 रुपये का 24 आवर डे पास मिलता है जो 120 चेक कोरोना का होता है। 1 चेक कोरोना इज़ इक्वल टू 4 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली INR, तो सही है। बल्कि बाकी जगह यूरोप में जैसे बर्लिन में ऑलमोस्ट 10-11 यूरो का था, तो प्राग में इट्स ऑलमोस्ट 50%। 500 रुपये में 24 आवर डे पास। अभी मेरा प्लान है, मैं चार्ल्स ब्रिज की तरफ जा रहा हूँ जो बिल्कुल मतलब जो प्राग का मेन एरिया है, टूरिस्ट एरिया सेंटर, वहाँ पे है चार्ल्स ब्रिज। और वहाँ पे एक तो टूरिस्ट हॉटस्पॉट है जो मैं आज एक्सप्लोर कर रहा हूँ। उसके बाद किसी कैफ़े या किसी बार या किसी पब के अंदर जाके देखते हैं क्या सीन है। आज है तो वैसे संडे, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग टू मच क्राउड क्योंकि पार्टी का सीन जो होता है जस्ट लाइक बर्लिन वीकेंड पर ज़्यादा होता है, फ्राइडे एंड सैटरडे।
बाकी देखते हैं संडे को क्या क्या देखने को मिलता है। वैसे तो इस समय पूरे यूरोप में काफ़ी अच्छा वेदर हुआ पड़ा है, बट आज सुबह से ही प्राग में इतनी बारिश पड़ रही थी कि अभी शाम होते होते बारिश तो रुक गई है और अभी 50 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से हवा चल रही है और ठंड लग रही है। मेरे पास एक तो हुडी है पर मैं वो पहन के नहीं आया अभी, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बाहर इतनी हवा चल रही होगी। बट अब मैं रिग्रेट कर रहा हूँ अपना डिसीजन, बट कोई नहीं, अब तो निकल आया। सो चलते हैं कहीं बाहर चल के कॉफ़ी वॉफ़ी पी लेंगे कुछ, बट अभी बहुत ज़्यादा चिली हो गया। एक तो समर के टाइम में यूरोप के पार्क्स आर अमेजिंग और हर पार्क के बीच में एक अलग ही आर्किटेक्चर बना हुआ है। अभी बारिश है ऑलमोस्ट, तो इसलिए ज़्यादा लोग नहीं है पार्क्स में, बट वन थिंग टू नोटिस कि सारे यूरोपियंस को पार्क में बैठना बहुत पसंद है। आई मीन होगा भी ज़रूर, क्योंकि यहाँ के पार्क्स इतने साफ़ होते हैं एंड समर्स में तो सब बाहर ही दिखते हैं मुझे। मैं बोला था कि अभी मैं प्राग के सेंटर में जा रहा हूँ। दिस इज़ द चार्ल्स ब्रिज। आई शो यू, एंट्री पे ही सारे टूरिस्ट है। समर्स में प्राग इज़ अ हेवन फॉर एवरी टूरिस्ट, और यहाँ पे इतने लोग आते हैं। एक तो ये बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ के कंपैरिजन में काफ़ी चीपर भी है, एंड ऑल्सो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है दैट इज़ अमेजिंग। हर 2 मिनट में बहुत हवा चल रही है। आई डोंट नो वॉइस जा भी रही है या नहीं, बट हाँ, हर 2 मिनट में ट्रैम अवेलेबल है। 2 मिनट चलोगे तो एक ट्रैम स्टॉप आ जाएगा या ट्रेन स्टॉप आ जाएगा, विच इज़ गुड एंड कन्वीनियंट फॉर एवरी टूरिस्ट। मेरा प्राग का फर्स्ट स्टॉप था चार्ल्स ब्रिज। ये कोई नॉर्मल ब्रिज नहीं है, ये सिटी का सबसे आइकॉनिक लैंडमार्क है। 14th सेंचुरी में बना था और उस टाइम यही एक ब्रिज था जो ओल्ड टाउन को प्राग कासल से कनेक्ट करता था। इस ब्रिज के दोनों साइड्स पे 30 स्टैचूज लगी हैं और हर एक का अपना एक इंटरेस्टिंग बैक स्टोरी है, मोस्टली चेक हिस्ट्री और लेजेंड से इंस्पायर्ड। फ्रॉम हियर यू गेट सम ऑफ द बेस्ट व्यूज ऑफ द सिटी, द गॉथिक टावर्स, द काम रिवर एंड द castle in the distance. It's free, it's historic, and honestly, it's one of those places that makes you feel like you have actually arrived in Europe. संडे का दिन है आज और शाम के 5 बज गए हैं, और अभी थोड़ी देर पहले इतनी बारिश हो रही थी और अब धूप आ गई है। पर इस ब्रिज पे इतने टूरिस्ट है, लाइक क्लियरली देख के पता लग रहा है कि समर सीजन इज हियर। अभी यहाँ से मैं जा रहा हूँ ओल्ड टाउन में, जो चार्ल्स ब्रिज से अराउंड 5 मिनट की दूरी पर है, जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। और ओल्ड टाउन में ही सारे मार्केट्स, कैफ़ेज़ और सारे रेस्टोरेंट एरिया, मेनली ओल्ड टाउन एरिया में। The area around Charles Bridge is completely built around tourism. As soon as you step off the bridge, you'll find yourself surrounded by souvenir shops, street artists, and plenty of cafes and restaurants. All are clearly designed for tourists. It's a great place to grab a coffee or try something local. But just a heads up, prices here are usually a bit higher compared to other parts of the city. Still, if you're someone who enjoys lively streets and people watching, this area has a lot of energy. और चाहे आप कुछ खरीदो या नहीं, यहाँ सिर्फ घूमना भी एक एक्सपीरियंस है। कॉबल स्ट्रीट्स, विंटेज बिल्डिंग्स और पूरा ओल्ड यूरोपियन फील हर कॉर्नर पे मिलता है।
अब टाइम आ गया है कुछ चेक फूड ट्राई करने का। सो किसी रेस्टोरेंट में देखता हूँ जहाँ पे रिजर्वेशन मैंडेटरी नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट्स यहाँ फुल है। मुझे भूख भी लग रही है, बट आज मैंने सोचा कि कुछ यहाँ का लोकल ट्राई करते हैं, समथिंग चेक। सो लेट्स सी। आज मैंने मेन कोर्स के साथ साथ ड्रिंक भी पूरी चेक ऑर्डर करी है। सो आई हैव ऑर्डर फॉर 1 चिकन स्टेंसिल और अ ग्लास ऑफ अप्रैल स्पिरिट्स। अल्कोहलिक ड्रिंक है, बट मोस्टली चेक और यूरोपियन कंट्रीज़ में ही मिलती है, बट हाँ इस साइड ऑफ द यूरोप में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। सो अभी एग्जैक्टली मैं प्राग के ओल्ड टाउन सेंटर में हूँ, जो चार्ल्स ब्रिज से हार्डली 5-10 मिनट्स की वॉक पे है। एंड यहाँ पे जो क्राउड है उसका वाइब भी अलग है। After exploring the Charles Bridge and its surrounding area, I made my way to the heart of the city, Prague's Old Town. This is where the city truly comes alive. The moment you enter, you are surrounded by stunning medieval buildings, narrow cobble streets, and a vibe that feels straight out of a historical movie. It's busy, it's buzzing, and there's something happening in every corner, from street performances to local food stalls. ओल्ड टाउन में प्राग के काफ़ी फेमस लैंडमार्क्स भी है, लेकिन ऑनेस्टली बिना किसी फिक्स प्लान के यहाँ घूमना भी एक अलग ही एक्सपीरियंस है। ओल्ड टाउन से जस्ट निकलते ही ये मेन शॉपिंग स्ट्रीट है प्राग की, जहाँ पे सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं एंड मोस्टली टॉप नॉच ब्रांड्स। After spending some time in Old Town, I headed towards Letna Park. It's a bit of a walk or a short tram ride, but it takes you away from the tourist-heavy areas. What's up guys, good evening. अभी बज रहे हैं शाम के 7। यस, इतनी डे लाइट है क्योंकि अभी समर्स का टाइम चल रहा है और प्राग में सनसेट अराउंड 10 o'clock होता है। मैं आज निकलने में काफ़ी लेट हो गया था क्योंकि सुबह से ही काफ़ी ज़्यादा एडिटिंग का काम था। इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों पे वीडियोस का काम कर रहा था। एंड पहले तो अर्ली मॉर्निंग बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई एंड दैट इज़ द रीज़न मैं हुडी पहन के घूम रहा हूँ क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। अभी का मेरा प्लान फ़िलहाल ये है कि मैं एक पार्क में आया हूँ। ये जो पार्क है, दिस इज़ द फेमस पार्क इन प्राग और यहाँ से पूरे टाउन का व्यू मिलता है। तो अभी सारे लोग, इनफैक्ट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए हैं, तो एक अच्छा सा स्पॉट देखता हूँ और थोड़ी देर यहाँ पे टाइम स्पेंड करूँगा एंड देन उसके बाद आई विल हेड आउट टू अ फ्यू मोर पॉइंट्स। लेटना पार्क मेनली अपने पैनारोमिक व्यूज के लिए फेमस है। अगर आपको एक क्लासिक वाइट शॉट चाहिए प्राग का, तो ये जगह परफेक्ट है। प्राग में ऐसे काफी व्यू पॉइंट्स हैं जहां एंट्री फ्री है, जैसे लेटना पार्क। एंड यहाँ का प्लस पॉइंट ये है कि बजट में यूरोप का सबसे सिनेमैटिक सनसेट सीन देखने को मिलता है।
अभी मैं आ गया था मैनिफेस्टो मार्केट के अंदर। ये जो मार्केट एरिया है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर एरिया है प्राग में। एक तो यहाँ पे इनका मेन शॉपिंग मॉल है और सेकेंडरी जितनी भी फूड शॉप्स हैं या जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं और कैफ़ेज़ हैं वो सारे इसी एरिया में लोकेटेड है। बियॉन्ड जो आपका ओल्ड टाउन एरिया है जो काफ़ी पॉपुलर एरिया है बट वो काफ़ी एक्सपेंसिव एरिया भी है। मतलब जितने भी वहाँ पे रेस्टोरेंट हैं खाने के लिए या बार वगैरह वो काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस्ड है बिकॉज वो काफ़ी पॉपुलर टूरिस्ट एरिया के अंदर है। ये जो एरिया है ये उस टूरिस्ट एरिया के बाहर आता है मैनिफेस्टो मार्केट, और इस मार्केट के अंदर बाकी जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, कैफ़ेज़ हैं और जितने भी रेनाउंड फूड चेन्स हैं वो सारे यहीं पर। After Letna Park, I headed to Manifesto Market. It's a modern, open-air food and lifestyle space, completely different from the historic vibe of Old Town. The setup is creative with container-style food stalls, community tables, live music sometimes, and a mix of locals and tourists just hanging out. काफ़ी अच्छी जगह थी ये बेसिकली एक ओपन फूड हॉल का कंस्ट्रक्ट है। लाइक जो पिछली बार मैंने पोलैंड में वॉर्सो में जो मैंने फूड हॉल विज़िट किया था वो इंडोर फूड हॉल था मोस्टली और बाहर बैठने की जगह थी। ये पूरा ओपन में बना हुआ है और काफ़ी सारे रेस्टोरेंट हैं एंड द बेस्ट पार्ट वॉज कि ये काफ़ी अफोर्डेबल जगह है। फॉर एग्जांपल जो एवरेज प्राइस था यहाँ पे डिशेस का वो अराउंड 700 to 800 रुपीज़ था स्टार्टिंग प्राइस, और 700-800 से लेकर 1300-1400 में मैक्सिमम डिशेस थी। और यहाँ पे सारे कुजीन थे इंक्लूडिंग इंडियन, मैक्सिकन और जापनीज़, वियतनामीज़, मुझे सारे कुजीन्स दिखे और वेजिटेरियन ऑप्शंस भी काफ़ी थे और यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे बार भी बने हुए थे। सो मोस्टली जो ड्रिंक्स प्राइस थी दैट वर अराउंड 700-800 मोस्टली कॉकटेल्स, और जो फूड आइटम्स थी दैट स्टार्टेड फ्रॉम अराउंड 800 रुपीज़ एंड वेंट टिल बियॉन्ड 1300-1400 तक। बट प्राग के हिसाब से और बिल्कुल ऐसी पॉपुलर जगह पे ऐसे प्राइजेस अफोर्डेबल ही हैं क्योंकि वॉर्सो में प्राइसेस ज़्यादा थे इससे। व्हाट्स अप गाइस, गुड इवनिंग। अभी मैनिफेस्टो से निकला था, मैं थोड़ी देर घूम रहा था और अब अपने अपार्टमेंट में जाने से पहले मैंने सोचा एक बार फिर से चार्ल्स ब्रिज की तरफ आ जाता हूँ क्योंकि रात में मैंने चार्ल्स ब्रिज का व्यू नहीं दिखाया था जो बहुत ही ज़्यादा लाइवली और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगता है। आज मेरी प्राग में लास्ट नाइट है, कल मैं प्राग से जा रहा हूँ एक नई कंट्री की तरफ। मेरी सुबह 6 बजे ट्रेन है, सो मुझे जल्दी भी जाना है अपार्टमेंट पर। जल्दी क्या, अभी तो 10 बज गए हैं ऑलमोस्ट, बट ठीक है, लेट्स सी अभी क्या है प्राग में। आज हो रहा है ट्यूसडे, सो नाइट लाइफ का तो मुझे आइडिया नहीं क्योंकि वीकडे पे नाइट लाइफ का काफ़ी डेड सीन होता है, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि कुछ ना कुछ मिल जाए। If you are planning a trip to Europe and want something that's beautiful, affordable, and full of character, Prague should definitely be on your list. अगला स्टॉप हंगरी की कैपिटल बुदापेस्ट, यूरोप का आर्किटेक्चर किंग, पार्टी सीन का बॉस और सबसे अफोर्डेबल सिटीज में से एक। बजट में फुल एक्सपीरियंस चाहिए तो ये सिटी मिस मत करना। और अगर अब तक की जर्नी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि जो अगला पार्ट आने वाला है वो नेक्स्ट लेवल होने वाला है।